नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि पार्टनरशिप होती क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की शुरुआत की थी। उसमें हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, अगर इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तो क्या फॉलो करना है, ये सब रूल्स हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। और उसमें यह भी हमने देखा था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसकी हमने शुरुआत की थी जनरल एंट्रीज को लेकर, और उसके एक फॉर्मेट को भी हमने देखा था। आज हम उसके क्वेश्चंस करके P&L एप्रोप्रिएशन को फिनिश करेंगे। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ए ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है 1 लाख एंड बीस कैपिटल इज 60,000। ए ने कंट्रीब्यूट करी है 1 लाख और बी ने 60,000 एक बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट करी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और बी जो है कि एक पार्टनर है, वो सैलरी के लिए 3,000 पर मंथ के लिए इंटाइटल है। प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी इज ₹80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमको गिवन क्या क्या दिया है। कैपिटल ए की कितनी दी रखी है, 1 लाख। बी की 60,000, ये सब रुपीस में है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है, 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दे रखा है। और जो बी, ये दोनों को देना है, ए प्लस बी को, और बी को सैलरी देना है, यानी कि 20 सैलरी 3,000 पर मंथ। टाइम का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पे पर मंथ लिखा है और यहाँ पे पर एनम लिखा है। अगर कुछ नहीं बोला तो 6% पर एनम, यानी कि यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है कि इतने दिन के लिए, इतने ड्यूरेशन के लिए, तो 6% यानी कि पूरे साल के लिए अपन को निकाल के देना है, ठीक है। और ये पर मंथ देना है, तो ये पर मंथ इंटू 12 हो जाएगा इसमें। अब हमने जैसे देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमने फॉर्मेट बनाया था, उसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, सेम लेजर जैसे बनता है, जैसे अपन ने 11th क्लास में सीखा था, यानी कि बचपन में सीखा था। फर्स्ट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, है ना। पहले नेट प्रॉफिट अपन ट्रांसफ़र करते थे P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन में, तो उसकी एंट्री होती थी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L अकाउंट कितना दे रखा है, 80,000। 80,000 के हिसाब से यहाँ पे हमको प्रॉफिट दे रखा है। अब हम फर्स्ट निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में P&L में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती थी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, या तो आप वर्किंग नोट में करिए या फिर इसको यहीं पे कर सकते हैं। कैसे, ए की कैपिटल है 1 लाख इंटू 6%
इंटू 12/12 कितना हो गया? ये निकलेगा 6000 पर एनम। 6000 ए का, बी का निकलेगा कितना? 60,000 इंटू 6/100 इंटू 12/12 ये निकलेगा 3600। टोटल मिला के हम इसको बाहर निकाल देंगे, कितना हो गया? 9600। अब वैसे ही बी को हमने सैलरी दी है, अब सैलरी कितनी दी है? 3000 पर मंथ दे रखी है, तो इसकी भी एंट्री क्या होगी? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी सैलरी। सैलरी अगर हमने बी को दी है तो लिखेंगे क्या? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी सैलरी। ये भी 3000 इंटू 12 करेंगे, क्योंकि 12 मंथ के लिए दी है हमने, तो उसका टोटल है 36,000। ये हुआ। अब इसके अलावा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है और ना ही कोई कमीशन वगैरह। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे? बैलेंस। बैलेंस निकालने पर हम देखेंगे कि जिस साइड क्रेडिट साइड का फिगर बड़ा है तो उसको दोनों साइड लिखेंगे। दोनों साइड लिखने पर उसके बाद ये दोनों माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 34,400। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि ए और बी जो पार्टनर्स थे उनके रेशियोज़ क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी कंसिडर दैट द पार्टनर शुड बी इक्वल, यानी कि ये दोनों इक्वल ही रहेंगे। पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके इक्वल हैं, तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होने के कारण दोनों में ये जो 34,400 का जो अमाउंट बचा हुआ है इन दोनों को बांट देंगे, और ये जाएगा कहाँ पर? इनके कैपिटल अकाउंट में। इनके कैपिटल में क्या होगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए को इक्वली बांटना है तो कितना हो जाएगा? 17,200 17,200 टोटल मिला के 34,400। गॉट इट। कैसे बनता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट? सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन हमको दी गई थी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को दिया, बी को दिया, वो 12 मंथ का दिया, 6% पर एनम लिखा था। फिर बी को हमने सैलरी दी, बी सैलरी 3000 पर मंथ था, इसलिए 12 का इंटू किया तो 36,000 हो गया। और जो बाकी का प्रॉफिट जैसे कि यहाँ पे बचा था 80,000 को दोनों तरफ लिखा हमने, ये माइनस करने पर कितना आया? 34,400। अब इसको हमने इक्वली पार्टनर्स में, दोनों पार्टनर्स में बांट दिया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी जिसके कारण हमने दोनों को इक्वली बांट दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।